हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन में किसी बिंदु पर किसी फलन का अवकलन के लिए हमने एक डिफरेंशिएशन देखी थी या एक रूल देखा था किस तरह से कैसे डिफाइन करते हैं। तो कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ है आपको, ठीक है। किसी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन एक इस तरह से देखा था, लिमिट f(x + h माइनस f(x) अपॉन h h टेंड्स टू 0, ठीक है ना। और एक और डिफरेंशिएशन देखी थी, x बराबर a, किसी बिंदु पर किसी फलन का अवकलन किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ देखा था हम लोगों ने, fa x बराबर a पर देखना था f(x) माइनस fa अपॉन x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है। यदि इसमें सीमा एग्जिस्ट करती है, सीमा का अस्तित्व होता है, तो फिर ये फंक्शन x बराबर a पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। ये था लिमिट x टेंड्स टू a f(x) माइनस fa। इस तरह से अगर इस सीमा का अस्तित्व हो, ठीक है ना, इसको हल किया जा सके, तो फिर हम कहेंगे कि बिंदु x बराबर a पर क्या है, अवकलनीय है, ठीक है ना। तो सीमा का अस्तित्व है, तो इसके लिए और क्या प्रोसीजर थी भाई अवकलनीय दिखाने के लिए। उसमें हम लोगों ने देखा था LHD और RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस LHD एट ए पॉइंट a पर फंक्शंस की डेरिवेटिव चेक करनी है। लिमिट ये हो गया f(x) माइनस fa अपॉन x माइनस a। LHD निकालना है। अब हम x बराबर क्या रखते हैं, a माइनस h रख देते हैं, मान लो a माइनस h रख देते हैं। तो फिर x टेंड्स टू a, जब x टेंड्स टू a है तो ये हो जाएगा ऐसा, तो ये इधर आएगा तो 0 बराबर माइनस h मींस h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0। x की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, a माइनस h, तो ये f a माइनस h, ठीक है, x की जगह पर, और माइनस f a। इस x की जगह पर भी a माइनस h और माइनस a। ये a और माइनस a, प्लस और माइनस है, घट गया। तो LHD क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h। इसी तरह RHD देखा रहा होगा आप लोगों ने, RHD लिमिट x टेंड्स टू a प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव f x माइनस f a अपॉन x माइनस a। अब क्या पुट करेंगे, x बराबर a प्लस h पुट करेंगे, ये a प्लस h। तो when x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 ऑलरेडी इस पे भी होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और f x की जगह पे a प्लस h माइनस f a अपॉन a प्लस h माइनस a। a प्लस में और माइनस में कट गया, तो ये चाहे प्लस h में लिखो चाहे केवल h लिखो, एक ही बात है। तो इस तरह से LHD निकालेंगे और RHD इस तरह से निकाला जाएगा, ये प्लस है भाई, ठीक है, ऊपर वाला माइनस में, ये प्लस। और फिर हम निकाल के देखते हैं, ठीक है। जब हम इनको निकालेंगे तो कुछ हमको फाइनाइट वैल्यू मिलेंगी दोनों में, इसमें भी कुछ निश्चित मान मिलेगा और इसका भी कुछ निश्चित मान मिलेगा। अगर LHD और RHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हो, इक्वल हो। यदि दोनों इक्वल होंगे तो फिर क्या होगा, ये जो फंक्शन हमारा f(x) बराबर जो भी दिया रहा होगा वो इस गिवन पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर दोनों बराबर होंगी तो, ठीक है ना। अगर दोनों बराबर
होंगी तो फिर वो फंक्शंस क्या होगा, गिवन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब ये एक निश्चित सीमा के साथ में विद्यमान हो। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन इसके लगाए थे, एक आध क्वेश्चन शायद लगा लिए थे, कुछ और देखते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक लगाया था fx बराबर mod x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है जबकि सतत है, इसको हमने देख लिया था। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। बाकी ये बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, तो आप लोग कुछ क्वेश्चन इसके अपने से लगा लेना, बिल्कुल वैसे चेक करते हैं जैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो इस पे दिया हुआ है fx बराबर f x बराबर, ये महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है, इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है, इसको चेक करना है और बताना है कि ये x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप लोगों को मैंने लास्ट डे में बताया था कि यदि कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है, जैसे हमने जो एक क्वेश्चन को mod x को मॉडुलस फंक्शन वाले को x बराबर 0 पर देखा था कि वो कंटीन्यूअस तो है परंतु डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कोई भी फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है तो फिर वो निश्चित तौर से डिफरेंशिएबल होगा, कंटीन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। पर इसका उल्टा सत्य नहीं है, अगर वो डिफरेंशिएबल हो तो कंटीन्यूअस भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ केसेस में हो सकता है, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं कि कंटीन्यूअस भी हो डिफरेंशिएबल हो, बट जरूरी नहीं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो कंटीन्यूअस भी हो। बट कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। ये फंक्शन दिया हुआ है, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, इसको बताना है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पीछे वाले वीडियो कंटीन्यूअस वाले देख रहे होंगे तो शायद उसमें ये प्रूफ कराया रहा होगा कि ये x = 1 पर, या हो सकता है कोई और पॉइंट रहा हो, उस पर ये कंटीन्यूअस नहीं होता है। और अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होता तो फिर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं क्या ये फंक्शन x बराबर 1 पर कंटीन्यूअस है कि नहीं, कंटीन्यूअस चेक कर लेते हैं। अगर कंटीन्यूअस ही नहीं होगा तो फिर डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। ठीक है, तो कंटीन्यूअस कैसे चेक करते थे, सबसे पहले x बराबर 1 रखने पर f1 = 1। ये जो इंटीजर फंक्शन है इसके बारे में मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था शायद, ये किस टाइप का फंक्शन होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कोई मॉडुलस फंक्शन इस तरह से होता है, fx बराबर mod x दिया है, इसकी 2 वैल्यूज होती हैं, fx x भी हो सकता है और -x भी देता है। और कब देता है, जब हम x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर लेते हैं तो fx, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर हम अंदर की वैल्यू x की वैल्यू 0 से बड़ी रखेंगे तो x मिलेगा, अगर अंदर की वैल्यू 0 से छोटी रखेंगे, माइनस वाली रखेंगे तो फिर -x मिलेगा, बाकी वो तो प्लस ही जाएगा, माइनस और x भी माइनस मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब इसके अंदर कोई भी संख्या रखो वो तो प्लस ही आती है। बट इस तरह से दो कंडीशंस को फॉलो करता है। इसी तरह से ये फंक्शन भी है fx बराबर ये इंटीजर फंक्शन, पूर्णांक फलन, मतलब पूर्णांक संख्या देता है, ऐसे दशमलव और बटे वाली संख्या नहीं देता है। तो जैसे हमने यहाँ पे x बराबर 1 पुट किया, ठीक है, x बराबर 1 रखा तो यहाँ पे f1 तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर x बराबर आपने 1.2 रखा, ठीक है ना, ये इंटीजर नहीं है, तो f बढ़िया डिफाइंड तो है, सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, तो फिर 1.2 भी रख सकते हैं हम यहाँ पे। तो 1.2 रखेंगे, ये हो गया 1.2, तो आउटपुट में, इनपुट में हमने 1.2 दिया, मतलब हमने x बराबर 1.2 रखा, तो बाहर हमको क्या मिला, इस 1.2 मिलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, मिलता क्या है, 1 ही मिलता है। x बराबर आप 1.5 रख के देख लो, 1.5 रखोगे तो भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा।
अब x बराबर 1.9, बल्कि और ना हो 5 छठो लिख दो, ठीक है। तो ये हमको क्या मिलेगा, f 1.9999 इक्वल टू, ये सब इसके अंदर रख दो, बट मिलेगा क्या, 1। मतलब एक के बाद और दो के ठीक पहले के बीच में जो भी हमारी इस तरह से रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं या दशमलव वाली संख्याएं या अपूर्णांक संख्याएं आप रखोगे तो हमेशा 1 ही मिलेगा, ठीक है ना। जैसे ये हमारी नंबर लाइन हो गई 0 1 2, तो हमने 1 रखा तो भी 1 मिला, और 1 के बाद इनमें से यहां के बीच की कोई भी संख्या रखा, हर बार क्या मिला, 1 ही मिला। और फिर अगर x बराबर 2 रख दो तो f2 बराबर क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। इसका मतलब कि ठीक अगर आप किसी पूर्णांक के बाद में बहुत सारी अपूर्णांक संख्याएं तब तक लेते जाएंगे जब तक कोई पूर्णांक ना आ जाए, तो उसके बीच की सारी संख्याओं का जो फंक्शंस की वैल्यू होती है वो एक पूर्णांक संख्या होती है, जो उसके ठीक पहले बाएं साइड पे ठीक पहले लिखी, पूर्णांक तो बहुत सारी, इधर माइनस में बहुत सारी संख्या होंगी, बट जो उसके ठीक पहले होगी, ठीक है। इसका मतलब इन सारी संख्याओं की वैल्यू क्या आ रही, 1 आ रही। चलो मान लो हमने यहां पे कोई संख्या ले ली 0.9, तब क्या आएगा भाई, f 0.9 बराबर इसके ठीक पहले जो भी पूर्णांक होगा वो आएगा, मतलब 0 आएगा। तो अगर x बराबर 0 ले लिया तो भी 0 आएगा, और 0.9 ले लिया तो भी 0 आएगा, और 0 पॉइंट और कुछ ले लेंगे 4 5 6, तो सब में कितनी वैल्यू इसकी आती जाएगी, 0 आती जाएगी, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक फलन है, ठीक है ना। अब इसको हमको क्या यहाँ पे हमको चेक करना था कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो हम इसको क्या चेक कर रहे हैं कि ये कंटीन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। तो हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते थे, x बराबर 1 रखते थे, तो यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो ये क्या देगा, 1 ही देगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करते थे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे चेक करना है, 1 माइनस fx, ये देख लेते हैं कितनी आती थी, ठीक है। ये कितना आएगा भाई, fx, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx बराबर क्या है, इस तरह से। अब हम यहाँ पे x बराबर 1 माइनस h रख देते हैं, 1 माइनस h रख देंगे। जब हम x बराबर 1 माइनस h रखेंगे तो when x टेंड्स टू 1, जब x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तब h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। भाई हमने वेरिएबल्स को कन्वर्ट किया तो हमारी लिमिट भी कन्वर्ट होगी, ठीक है ना, लिमिट तो वेरिएबल्स पर ही लगेगी, तो ये हमारी हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या रख देंगे, 1 माइनस h। अब देखो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है अंदर की संख्या, ये लिखी हुई है 1 माइनस h, और h जो है तो टेंड्स टू 0 है, 0 तो नहीं है बट टेंड्स टू 0 है, तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी, चाहे 0.000000001 ही क्यों ना। और जब हम उसको 1 में से घटाएंगे, जब हम उसको 1 में से घटाएंगे तो पूरी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। जब हम 1 में कुछ घटाएंगे तो जाहिर है 1 से कम हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इस फंक्शंस की वैल्यू इस तरह से डिफाइंड है, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा 0, और जब इस पे लिमिट लगाएंगे तो भी ये क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अब फिर क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, कंटिन्यूटी के लिए ये सब पीछे आप लोग दे चुके हो, fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस इंटीजर फंक्शन, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x, सॉरी अब x की जगह 1 प्लस h रख देते हैं, जैसे 1 माइनस h रखा था वैसे 1 प्लस h रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, ठीक है। x बराबर 1 प्लस h रखने पर x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 ऐसे हो जाएगा।
अब 1 प्लस एच, 1 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, भले बहुत छोटा सा ऐड करें, बट 1 तो 1 रहेगा। 1 जो है वो अनचेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ घट नहीं रहा है, उसमें कुछ जुड़ रहा है। जुड़ेगा तो 1 से ज्यादा ही होगा, घटेगा तो नहीं। तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और जब हम इस पे लिमिट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो हम यहां पे देख रहे हैं कि f1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, ये डज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 है और ये क्या है -1 है। ये 1 है और ये क्या है 0 है, ये 1 है और ये कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, और कंटिन्यूटी के लिए क्या चेक करना था कि ये तीनों चीज बराबर नहीं है। तो इसका मतलब fx कंटीन्यूअस नहीं है, fx जो है तो x बराबर 1 पर सतत नहीं है। ठीक है ना, और जब सतत नहीं है तो फिर क्या होगा, ये अवकलनीय भी नहीं होगा। ठीक है ना, जब वो फंक्शन सतत नहीं है तो फिर वो क्या होगा, वो फंक्शन अवकलनीय भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं कैसे बताते हैं। ठीक है, एक ये सवाल है, मान लो fx इक्वल टू 2 प्लस एक्स दिया हुआ है और 2 माइनस एक्स दिया हुआ है। 2 प्लस एक्स कब दिया हुआ है, when x greater than or equal to 0, और 2 माइनस एक्स दिया हुआ है x लेस देन 0। अब हमको इसको बताना है कि ये फंक्शन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, मतलब हमको LHD निकालना है, RHD निकालना है, और निश्चित तौर से दोनों इक्वल नहीं आ रहे होंगे तभी तो अवकलनीय नहीं है, तो निकालते हैं इसकी। ठीक है ना, सबसे पहले इसको हम ये निकाल लेते हैं x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी। जब हम x बराबर 0 रखेंगे, देखो fx की दो वैल्यू दी हुई है, जब x का मान पॉजिटिव 0 से बड़े या 0 के बराबर रखें तो fx बराबर इतना होगा। तो x बराबर 0 पर f0 बराबर 2 प्लस 0 बराबर 2। ठीक है, ये हो गया। तो f0 कितना हो गया हमारा 2। अब हम LHD निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये क्या था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, ये था लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, x टेंड्स टू 0 माइनस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। इसी तरह से था ना, x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, तो a की जगह पे क्या दिया हुआ है 0, x बराबर a पर कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी, यहाँ पे x बराबर 0 पर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा fx। अब यहाँ पे हम है x बराबर 0 प्लस h रखेंगे, है उसी तरह जैसे कंटिन्यूटी चेक करते थे उसी तरह डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है। ठीक है ना, when x tends to 0, h tends to क्या हो जाएगा 0। जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो h बराबर भी 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया लिमिट h tends to 0, ये आपका हो जाएगा f, x की जगह पे क्या हो जाए 0 प्लस h नहीं रखना था भाई, LHD निकाल रहे हैं ना। LHD में क्या होता है 0 माइनस h, माइनस था ना, 0 माइनस h। ठीक है, तो ये हो जाएगा f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन 0 माइनस h माइनस 0। अब यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, 0 से कम के लिए फंक्शन जो था x की वैल्यू जब 0 से कम हो उसके लिए फंक्शन fx बराबर किस तरह से डिवाइड था, दिया हुआ था, डिफाइंड था 2 माइनस x। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2 माइनस ये लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस x, x की जगह पे क्या लिख देंगे 0 माइनस। ठीक, और माइनस क्या है f0, और f0 की वैल्यू हमने यहां से क्या निकाल ली है 2, तो 2 रख दिया, और ये 0 0 कट गया, बचा क्या माइनस h। ठीक है,
इसको सॉल्व करेंगे 2 0 में h घटाएंगे माइनस h ही आएगा और माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा, ये -2 अपॉन -h, ये 2 प्लस में माइनस में कट गया, h अपॉन -h आएगा और h अपॉन -h बराबर क्या हो जाएगा -1, h से h कट जाएगा -1 आएगा, फिर जब h बचा ही नहीं तो लिमिट कहाँ लगेगी, ठीक है। ये आपका हो गया LHD। इसी तरह RHD निकाल के देख लेंगे कि RHD इतना आता है कि नहीं आता, और जब सिद्ध करना है मतलब नहीं आता होगा तभी तो सिद्ध करना है, उसको निकालेंगे RHD। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लिमिट, अब उसी तरह से ठीक है ना, 0 प्लस h रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन 0 प्लस h माइनस 0, x की जगह 0 प्लस h पुट कर दिया, h टेंड्स टू 0 आएगा जैसे यहाँ पे आया था, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, x टेंड्स टू 0 प्लस, तब fx बराबर क्या लेना था भाई, तब हमको fx बराबर लेना था 2 प्लस x, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेंगे, ठीक है ना, ऊपर वाला फंक्शन आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 टू और प्लस x की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं 0 प्लस h, 0 प्लस h, ठीक है, और माइनस f0 क्या आ गया था 2 आ गया था, और 0 माइनस 0 बटे h। अब देखो 2 और माइनस 2 0 हो गया, तो आपका बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h अपॉन h, और h अपॉन h का मतलब 1, ठीक है। तो जब ये 1 आ गया है, जब ये 1 आ गया और ये क्या आ गया था LHD -1 और RHD, तो सिंस LHD डज नॉट इक्वल टू RHD, अतः x बराबर 0 पर fx अवकलनीय नहीं है, ठीक है। fx है, x बराबर 0 पर क्या होगा अवकलनीय नहीं होगा। इस तरह से इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे दिए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन को तो हम लोग लगाएंगे नहीं, कुछ ही कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना, बट करना सबको ऐसे ही एकदम सीधा सीधा सा है। एक आध और देख लेते हैं, एक इसमें 4 नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि फलन fx दिया हुआ है इस तरह से, x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, fx बराबर x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x when x does not equal to 0 and 0 when x equal to 0। x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है तथा अवकलनीय भी है। ये जो फंक्शन है x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस भी दिया हुआ है और डिफरेंशिएबल भी दिया नहीं है, दिखाना है अपने को, ठीक है ना। तो शायद ये क्वेश्चन आप लोगों को कंटिन्यूअस वाले चैप्टर पे भी था, ऐसा मुझे लग रहा है, तो वहां पे शायद मैंने दिखाया हो इसको कि कंटिन्यूअस कैसे होता है, पर अगर नहीं याद है तो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ये कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी ना डिफरेंशिएबल होगा। तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले x बराबर 0 रखते हैं, क्योंकि यहीं पर तो चेक करनी है, x बराबर 0 पर ही चेक करनी है इसके लिए। तो x बराबर 0 पर या रखने पर f 0, x की जगह 0, और जब x बराबर 0 रखेंगे तो fx की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा भाई 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, इसको क्या बोलते हैं बाईं सीमा और दाईं सीमा, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो जब 0
x 0 के बराबर ना हो, चाहे वो 0 से छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यूज को एक्सेप्ट करे, अदरवाइज पॉजिटिव वैल्यू x की हो तो fx बराबर यही रहेगा, केवल 0 के लिए ये था। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर साइन 1/x। अब हम x की जगह 0 माइनस h रख देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग जानते हो कैसे हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं। 0 माइनस h का होल स्क्वायर इनटू साइन 1/0 माइनस h। 0 माइनस h आएगा तो माइनस h का होल स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 1/0 माइनस h, मतलब साइन 1/ माइनस h, और तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस लिमिट तो है ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h। अब हम जानते हैं कि जो साइन है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। आप कुछ भी उस पे इनपुट दो, x की वैल्यू उसमें हम कुछ भी वैल्यू रखें, कुछ भी कोण के मान रखें, या फिर कोण के मान कुछ भी रखते आए, वैल्यू हमारी 1 और -1 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू आएगी, मतलब इसकी एक फाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है ना, इसकी एक फाइनाइट वैल्यू होगी, तो बचा क्या, h बचा, तो h में हम लिमिट रख देते हैं, h की जगह पे 0 रख देंगे तो कुल मिला के -0, और इसकी जगह पे लिख सकते हैं ए फाइनाइट वैल्यू या कोई भी एक राशि, एक परिमित राशि। तो कुल मिला के सब कुछ क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, सब कुछ क्या हो जाएगा, इसका 0 हो गया। अब राइट हैंड इसी तरह से निकालेंगे, तो बहुत टाइम नहीं लगाते हैं, इसी में से समझा दे रहा हूं, इसी से देख लेना। ठीक है ना, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, ये सब पीछे बताया जा चुका है आप लोगों को, तो ये सब इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा और ये इसी तरह से आएगा। तो f0 b0 आ रहा था, इसके पहले हमने x टेंड्स टू 0 माइनस निकाला, fx वो भी 0 के बराबर आ रहा था, और ये भी 0 के बराबर आ रहा है। आता fx x बराबर 0 पर क्या है, सतत है, तो सतत इस तरह से सिद्ध करना था। अब इसी को क्या सिद्ध करना है, डिफरेंशिएबल भी सिद्ध करना है, कि इसको आप डिफरेंशिएबल भी चेक करो, बताओ कि डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो अब इसके डिफरेंशिएबल चेक करते हैं। काय के लिए, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए RFS 0। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव करते हैं, ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, है ना, इसी तरह से होगा। x की जगह 0 प्लस h रख देंगे। ठीक है, x की जगह क्या रख देंगे, 0 प्लस h रख देते हैं, तो ये आपकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0, और a की जगह पे 0 हो जाएगा, ये तो 0 के लिए थी तो यहाँ पे 0 ही लिखना था, ये नहीं लिखना चाहिए था, ऐसा। ठीक है, और ये 0 प्लस h माइनस 0, और 0 प्लस h माइनस 0 कुल मिला के h ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम फंक्शन पे आते हैं, तो 0 प्लस हो चाहे 0, ये तो इतना ही रहेगा। ठीक है, 0 प्लस हो चाहे 0 माइनस, ये इतना ही रहेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से वैल्यू रखते हैं, x की जगह पर क्या रख रहे हैं, 0 प्लस h का होल स्क्वायर, 0 प्लस h का होल स्क्वायर इनटू साइन 1/0 प्लस h। ठीक है, f0 और 0 प्लस h है तो x के 0 प्लस h रख दिया, और माइनस f0 की वैल्यू कितनी है, यहां पर भी निकाल लिया तो 0 ही आ रही थी। ठीक है, अपॉन h, ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा h स्क्वायर इंटू साइन 1/h
अपॉन h और माइनस 0 तो हो गया 0 हो गया। इस पे लिमिट है भाई, अभी लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। एक या इससे कैंसिल हो जाएगा, एक या इससे ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन 1 अपॉन h। ठीक है, h इंटू क्या बचेगा साइन 1 अपॉन h। तो फिर से वही सिचुएशन आ गई, h की जगह हम 0 रखेंगे और साइन 1 अपॉन h की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में कुछ ना कुछ आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगी। तो कुल मिला के ये हो जाएगा h की जगह पर जब लिमिट रखेंगे 0 एंड ए फाइनाइट वैल्यू, ठीक है ना, फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, ये क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 के बीच में। तो 0 इंटू -1 इंटू 1 क्लोज्ड इंटरवल के बीच में, तो कुल मिला के 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमने RF डैश देखा, तो वो क्या आ गया 0। इसी में हम LF भी देख लेते हैं, ठीक है, लिखने के लिए जगह कम पड़ रही है। क्या होता है उसपे 0 माइनस होता है, तो बस ज्यादा अंतर नहीं आएगा, 0 माइनस, ये हमने 0 माइनस कर दिया तो यहाँ पे -h आएगा, 0 माइनस कर दिया, यहाँ -h रहेगा, यहाँ तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस ही आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, एक कट जाएगा तो ये माइनस विद्यमान रहेगा, ये माइनस, बट जब हम 0, बाकी सब चीज तो ऐसे ही आएगी। अच्छा यहाँ भी हम रख देंगे 0 -h, तो ये साइन माइनस थीटा, अच्छा ठीक है, जब हम यहाँ पे साइन माइनस थीटा रखेंगे तो माइनस साइन थीटा है ना, 0 1 अपॉन 0 माइनस h, साइन 1 अपॉन माइनस h, और साइन 1 अपॉन इस तरह से आएगा 1 अपॉन माइनस h, मतलब साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो वो जब बाहर यहाँ पे आएगा तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो फिर यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं, बाकी सारी सिचुएशन सेम है। तो RF डैश भी 0 है और LF डैश भी 0 है, और जब दोनों इक्वल हैं इसका मतलब फंक्शन x बराबर 0 पर क्या है डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, ऐसे बताते हैं ना, x बराबर 0 पर फंक्शन को इसी तरह बताएंगे ना डिफरेंशिएबल है। तो ऐसे कंटीन्यूअस बताते हैं और ऐसे डिफरेंशिएबल बताते हैं फंक्शन को। और भी इस पे सवाल दिए हैं, अगर आप लोगों को देखने का विचार होगा तो देख लीजिएगा, बिल्कुल कठिन नहीं है, सारे सवाल एकदम इजी दिए हुए हैं, सारे सवाल को हम लोग पीछे लगभग कर भी चुके हैं कंटीन्यूअस के लिए। ठीक है ना, जैसे ये वाला दिया हुआ है 8 नंबर पे fx बराबर x tan इनवर्स 1 अपॉन x, दो प्रकार से दिया हुआ है, ये सतत है बट अवकलनीय नहीं है, तो सतत के लिए तो पीछे शायद मैंने दिखाया रहा हो, और अगर नहीं भी दिखाया है तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, कुछ अलग तो है नहीं, ठीक है, तो आप लोग इसको कर लेना, ठीक है, देख लेना इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे बड़े इजी से हैं। तो आज के लिए थोड़ा सा इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में अब हम लोग अवकलन देखेंगे, जो कि आप लोग कक्षा 11 में पढ़ भी चुके हो। सबसे पहले हम उसके फार्मूले देखेंगे और उसके बाद उनको कैसे लगाना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।